हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज का जो ये आर्टिकल है वो रिलेटेड है कोविड-19 से। जो कोविड-19 का न्यू वेरिएंट आया है उसी पर बेस्ड ये आज का आर्टिकल है। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है उन्हें डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट है, आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की जो PDF है वो ग्रुप में मिल जाया करेगी मॉर्निंग में। दूसरा बेनिफिट है, अगर आपकी कोई क्वेरी है इंग्लिश से रिलेटेड तो उसका सलूशन भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा, इसलिए ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कोविड पॉजिटिविटी रेट अराउंड 1%, नो नीड टू पैनिक। हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जो कोविड-19 की जो पॉजिटिविटी रेट है, जो कोविड-19 का न्यू वेरिएंट आया है JN.1, उसकी जो पॉजिटिविटी रेट क्या होती है कि किस दर से कितनी तेज जो है ये वायरस जो है वो फैल रहा है, उसकी जो रेट है वो अराउंड अराउंड मीन्स लगभग 1% है। ठीक, अराउंड का मतलब होता है लगभग, और अराउंड का सिनोनिम हो जाएगा अबाउट। ठीक, लगभग 1% है। नो नीड, कोई भी आवश्यकता नहीं है। टू पैनिक, पैनिक मीन्स परेशान होने की, परेशान होना। ठीक, पैनिक मीन्स परेशान होना, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कहा है। अब ये हेल्थ मिनिस्टर साहब कहाँ के हैं, ठीक, ये आगे आर्टिकल में बताया गया है। तो कोविड पॉजिटिविटी रेट अराउंड 1%, देखिए ये हमारा हो गया एक क्लाज। ठीक, तो जो कोविड की पॉजिटिविटी रेट है लगभग 1% है। नो जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, नीड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, टू जो है प्रीपोजिशन है, पैनिक जो है फिर से नाउन है, हेल्थ मिनिस्टर जो है फिर से कंपाउंड नाउन है। ठीक, तो हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके जो ये वेरिएंट है ये बहुत तेज़ी से फैल नहीं रहा, इसकी पॉजिटिविटी रेट जो है वो कम है। सॉरी सॉरी। दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज, जो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हैं सौरभ भारद्वाज साहब, ऑन ट्यूसडे मंगलवार को सेड, तो सौरभ भारद्वाज साहब के जो वर्ब आ रही है वो सेड आ रही है, सेड। उन्होंने कहा है 4 पर्सन्स वर एडमिटेड, 4 पर्सन्स मतलब 4 व्यक्ति हैं जिन्हें भर्ती कराया गया है। एडमिट मीन होता है हॉस्पिटलाइज करना। ठीक, तो 4 पर्सन्स हैं जिन्हें भर्ती कराया गया है टू हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स में, आफ्टर हैविंग टेस्टेड पॉजिटिव, पॉजिटिव पाने के बाद, फॉर कोविड-19 से पॉजिटिव होने के बाद जो है 4 पर्सन्स को जो है वो हॉस्पिटल्स में एडमिट कराया गया है एज ऑफ मंडे तक। एडिंग दैट, एडिंग दैट जोड़ते हुए कि, ठीक, ऐड मीन्स होता है जोड़ना, तो एडिंग दैट जोड़ते हुए कि देयर इज नो नीड टू पैनिक, कोई भी आवश्यकता नहीं है पैनिक होने की। ठीक, ये सौरभ भारद्वाज साहब ने कहा है। तो देखिए सेंटेंस जो है वो दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर से स्टार्ट हुआ और पैनिक पे आकर के एंड हुआ करके है। अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज साहब, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। आन जो है वो प्रीपोजिशन है और डेज से पहले प्रीपोजिशन आन का यूज किया जाता है। यहाँ पर ट्यूजडे लिखा हुआ है इसीलिए प्रीपोजिशन आन का यूज किया गया है। और सौरभ भारद्वाज साहब के लिए जो वर्ब आ रही है वो सेड वर्ब आ रही है। ठीक, तो सब्जेक्ट जो है हमारा सौरभ भारद्वाज साहब हैं, उनके लिए जो वर्ब है वो सेड आ रही है। सेड के बाद जो है दैट जो है यहाँ पर हिडन है। ठीक, दैट जो है वो हिडन है। सर सेड दैट, दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन का काम करेगा। दैट जो कि यहाँ पर हिडन है ये यहाँ पर एज अ कंजंक्शन यूज होगा। सेड दैट, उन्होंने कहा कि 4 पर्सन्स, अब देखिए पर्सन्स जो है वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो गया। ठीक, और 4 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन की विशेषता जो है वो एडजेक्टिव बताता है। तो 4 पर्सन्स, अब पर्सन्स प्लूरल है मतलब एक से अधिक हैं, इसीलिए जो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है वर वो भी प्लूरल फॉर्म में आई हुई है। वाज जो है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है, अगर एक पर्सन तो वाज आएगा, एक से अधिक है तो वर आएगा। तो यहाँ पर पर्सन्स है इसीलिए वर हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, मतलब कि एडमिटेड लिखा हुआ है, मतलब 4 पर्सन्स को एडमिट कराया गया है। तो सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है, पास्ट इंडेफिनिट का पस्सिव वॉइस लिखा गया है। वर एडमिटेड, उन्हें भर्ती कराया गया है। टू, और एडमिट के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। टू हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है और एडमिटेड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पर मेन वर्ब है। एडमिटेड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेन वर्ब है। तो सेंटेंस को किस तरीके से ब्रेक करते हैं, पर्सन्स जो हो गया वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो गया, नाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव, तो इसीलिए फोर जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो गया। वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, पर्सन्स के लिए पर्सन्स प्लूरल है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आई हुई है। एडमिटेड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। ठीक, एडमिट के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। हॉस्पिटल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, हॉस्पिटल्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आफ्टर, आफ्टर जो है वो कंजंक्शन की, देखिए आफ्टर दो तरीके से यूज होता है, एक तो कंजंक्शन के रूप में,
ठीक, और दूसरा प्रीपोजिशन के रूप में भी। तो यहाँ पर जो आफ्टर है वो प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ है। आफ्टर हैविंग टेस्टेड पॉजिटिव, जो 4 पर्सन एडमिट कराए गए हैं उनको पॉजिटिव पाने के बाद जो है उन्हें हॉस्पिटल्स में भर्ती कराया गया है। तो देखिए प्रीपोजिशन आफ्टर है, इसीलिए यहाँ पर हैव जो वर्ब आई हुई है वो आईएनजी फॉर्म में आई हुई है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म में आती है। तो यहाँ पर हैविंग लिखा है, टेस्टेड पॉजिटिव, पॉजिटिव पाया गया, ठीक। तो यहाँ पर टेस्टेड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो जाएगा, पॉजिटिव जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। फॉर कोविड 19, कोविड 19 से पॉजिटिव पाया गया, मतलब उन्हें कोरोना जो है वो हो चुका है। एस ऑफ मंडे, मंडे तक, ठीक। तो फार जो है प्रीपोजिशन है, कोविड 19 फिर से नाउन है, एस ऑफ मंडे। देखिए यहाँ पर मंडे लिखा हुआ है लेकिन मंडे आन नहीं लिखा हुआ, यहाँ एस ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, ठीक। एस ऑफ मंडे, मंडे तक। मंडे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। एडिंग डेट, देखिए ऐड जो होती है वो वर्ब होती है, ए डबल डी, ये वर्ब होती है, ठीक। और इसी का जो नाउन फॉर्म होता है वो होता है एडिशन, एडिशन मीन्स जोड़ना। तो ऐड मीन्स जोड़ना, तो एडिंग दैट, एडिंग मीन्स होता है जोड़ते हुए, की, ठीक। एडिंग दैट जोड़ते हुए, एडिंग दैट जोड़ते हुए, दियर इज नो नीड टू पैनिक। दियर जो है वो हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट माना जाता है और दियर के बाद जो पहला नाउन आएगा उसी के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज किया जाएगी। तो यहाँ पर नीड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इसीलिए नीड जो है वो सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। दियर इज नो नीड टू पैनिक, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक मीन्स परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा भरद्वाज साहब ने कहा है। इफ़ यू आर अनवेल, अगर आप अनवेल हैं मतलब कि आपकी तबीयत जो है वो सही नहीं है, एंड और हैव लो इम्यूनिटी, और जो आपकी इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी मीन्स रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कमज़ोर है, लो मीन्स वीक है, ठीक। और अनवेल मीन्स अगर आप इल हैं मतलब बीमार हैं। इफ़ यू आर अनवेल, अगर आप अनवेल हैं मतलब सही नहीं हैं, आपको कोई बीमारियां हैं, ठीक, ब्लड प्रेशर शुगर इस तरीके की, तो क्या है एंड और हैव लो इम्यूनिटी, आप बीमार भी हैं अनवेल हैं और साथ में आपकी जो इम्यूनिटी है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो भी कमज़ोर है। स्टे होम, घर के अंदर रहिए, स्टे होम मीन्स होता है घर के अंदर रहिए। एंड और अवॉइड क्राउड्स, और क्राउड्स, क्राउड्स में भीड़ भाड़ से बचिए, क्राउड्स में होता है भीड़ भाड़, तो भीड़ भाड़ से बचिए। अवॉइड में होता है बचना, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये भरद्वाज साहब कह रहे हैं अगर आप बीमार हैं और आपकी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर है, ठीक, तो आप घर के अंदर रहिए और क्राउड्स जहाँ पर भीड़ भाड़ है वहाँ पर उससे बचिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए इफ़ यू आर, देखिए इफ़ जो है वो कंडीशनल सेंटेंस की तरह भी यूज किया जाता है, ठीक। इफ़ जो है वो कंडीशनल सेंटेंस की तरह यूज किया जाता है। यू जो है यहाँ पर लोगों के लिए आया हुआ है, आर जो है हेल्पिंग वर्ब है, अनवेल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, एंड जो है कंजंक्शन है, ठीक। अगर आप अनवेल हैं, हैव लो इम्यूनिटी, और यू हैव लो इम्यूनिटी, यू जो है एंड के बाद यहाँ पर हिडन है, यू हैव लो इम्यूनिटी, अगर आपकी इम्यूनिटी भी कमजोर है। स्टे होम, घर के अंदर रहिए और क्राउड से बचिए। तो स्टे होम, जो स्टे जो है यहाँ पर वर्ब आई हुई है, होम जो है वो नाउन है, एंड जो है वो कंजंक्शन है, अवॉइड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो जाएगा, क्राउड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, ठीक। सॉरी अवॉइड जो है यहाँ पर वर्ब के रूप में, क्योंकि स्टे वर्ब है इसीलिए अवॉइड भी वर्ब है, क्योंकि एंड जो है कंजंक्शन है, एंड से पहले जो वर्ब आई हुई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्टे, इसीलिए यहाँ पर अवॉइड भी वर्ब आई हुई है। और लो जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, इम्यूनिटी जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। हैव जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ना होकर मेन वर्ब है, क्योंकि जब सब्जेक्ट एक सेंटेंस में एक ही वर्ब होती है तो उसी को हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब कहते हैं। वी आर डूइंग अबाउट, वी माने हम, मतलब दिल्ली की जो मंत्रालय है हेल्थ मिनिस्ट्री कह रहे हैं कि वी आर, भरद्वाज साहब कह रहे हैं वी आर डूइंग, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो कर रही है, वी आर डूइंग अबाउट 400, लगभग, अबाउट मीन्स अराउंड, अराउंड, वी आर डूइंग अबाउट 400 टेस्ट, मतलब कि एक 400 टेस्ट, मतलब वी आर डूइंग अबाउट 400 टेस्ट, मतलब लगभग जो है हम 400 टेस्ट करते हैं आ डे, एक दिन के अंदर। ए डे मीन्स एक दिन के अंदर जो है लगभग 400 टेस्ट दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। एंड और द पॉजिटिविटी रेट, और जो पॉजिटिविटी रेट है मतलब कि किस दर से कोरोना फैल रहा है, द पॉजिटिविटी रेट, पॉजिटिव केसेस पर 100 कोविड टेस्ट, 100 कोविड टेस्ट किए जाते हैं, उसमें से पॉजिटिव केस कितने पाए गए उसी को कहते हैं पॉजिटिविटी रेट। ये यहाँ पर ब्रैकेट में बताया गया है कि पॉजिटिविटी रेट क्या है, कि पॉजिटिव केसेस, कि कितने पॉजिटिव केसेस पाए गए पर 100 कोविड टेस्ट, प्रति 100 कोविड टेस्ट में कितने पॉजिटिव केस पाए गए, इसी को कहते हैं पॉजिटिविटी रेट। तो पॉजिटिविटी रेट इज अराउंड 1%, जो पॉजिटिविटी रेट है लगभग 1% है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है पॉजिटिविटी रेट 1% के लिए। विच इज वेरी लो, जो कि बहुत ही कम है, वेरी जो है यहाँ पर एडवर्ब है, लो जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक। विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, इच जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। जो पॉजिटिविटी रेट है बहुत ही कम है। वी आर सेंडिंग द पॉजिटिव सैंपल्स फॉर जीनोम सिक्वेंसिंग,
वी मीन्स दिल्ली गवर्नमेंट की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है कह रहा है कि वी आर सेंडिंग, हम भेज रहे हैं। तो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक। वी आर सेंडिंग द पॉजिटिव सैंपल्स, जो पॉजिटिव सैंपल्स मिल रहे हैं दिल्ली में उनको भेज रहे हैं, ठीक, फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। अब जीनोम सीक्वेंसिंग जो है ये बायोलॉजी का टर्म है, मतलब कि जो वायरस मिला उसको खोलने की जो प्रोसेस होती है, उसमें कितनी प्रोटीन है, कौन कौन सी प्रोटीन है, क्या चेंजेस आए हुए हैं, इसी को कहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। द पॉजिटिव सैंपल फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग एंड और अवेटिंग, अवेटिंग मीन्स इंतजार कर रहे हैं, द रिजल्ट्स, परिणामों की। ही सेड, ऐसा जो है भरद्वाज साहब ने कहा है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव सैंपल जो मिल रहे हैं उनको भेज रहे हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए और इंतजार कर रहे हैं परिणामों की, जो जीनोम सीक्वेंसिंग में कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए इसका वो इंतजार कर रहे हैं। तो वी जो है यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, आर जो है हेल्पिंग वर्ब है, आर के बाद जो वर्ब आ रही है वो आईएनजी फॉर्म में है, सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, द जो है आर्टिकल है, पॉजिटिव सैंपल्स, पॉजिटिव जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो जाएगा, सैंपल्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, फार जो है प्रीपोजिशन है, जीनोम सीक्वेंसिंग जो है कंपाउंड नाउन है, एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, और अवेटिंग जो है वो यहाँ पर मेन वर्ब है। सेंडिंग यहाँ पर आया हुआ इसीलिए यहाँ पर अवेटिंग आया हुआ। अवेटिंग मीन्स होता है इंतजार करना, और अवेट का सिनोनिम होता है वेट फॉर, वेट फॉर। देखिए अवेट होता है और इसी का भाई है वेट, वेट के साथ प्रीपोजिशन फार जो है वो लगता है, और अवेट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता, दोनों का मतलब होता है इंतजार करना। तो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पॉजिटिव सैंपल्स भेजे जा रहे हैं और इंतजार किया जा रहा है परिणामों की, रिजल्ट्स मीन्स परिणाम। ही सेड, ऐसा भरद्वाज साहब ने कहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। टिल लास्ट थर्सडे, पिछले बृहस्पतिवार तक, टिल मीन्स तक, लास्ट लास्ट थर्सडे मतलब पिछले बृहस्पतिवार तक, द पॉजिटिविटी रेट इन द कैपिटल, जो दिल्ली है उसमें जो पॉजिटिविटी रेट है मतलब 100 लोगों में कितने पॉजिटिव केस पाए गए, वाज ओनली 0.48%, वो केवल 0.48% थी, मतलब पिछले बृहस्पतिवार की बात कर रहे हैं। एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में 69 पीपल अक्रॉस द कंट्री, 69 लोग जो हैं पूरे देश में, अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे कंट्री में, हैव बीन डायग्नोस्ड, उनका इलाज किया जा रहा है विद द JN.1 स्ट्रेन, जो कोरोना वायरस का JN.1 स्ट्रेन आया है उसके साथ, मतलब JN.1 स्ट्रेन के जो से संबंधित जो बीमार हुए हैं, जो मतलब पीड़ित हैं, उनका जो है पूरे इंडिया में 69 लोगों का इलाज चल रहा है, 69 लोगों का, ऑफ द ओमिक्रॉन वेरिएंट। जो JN.1 स्ट्रेन है ये क्या है, ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक स्ट्रेन है। स्ट्रेन मीन इसका एक तंत्र है, मतलब कि इसका एक, जैसे कि ओमिक्रॉन जो हो गया, ठीक, ये मेन हो गया। अब इसके जो संतानें हैं वो JN.1 भी है इसमें से, ठीक। तो JN.1 जो है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। टिल लास्ट थर्सडे, देखिए थर्सडे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, लास्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, टिल जो है वो एडवर्ब है, द जो है आर्टिकल है, पॉजिटिविटी रेट जो है, देखिए पॉजिटिविटी रेट जो है पूरा कंपाउंड नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, कैपिटल जो है नाउन है। अब पॉजिटिविटी रेट के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज आ रही है, ठीक। पॉजिटिविटी रेट वाज, हेल्पिंग वर्ब है ओनली जो है यहाँ पर, ओनली 0.48%, ठीक। तो जीरो, यहाँ पर ओनली जो है वो देखिए, ओनली एडवर्ब भी होता है एडजेक्टिव भी होता है, तो ओनली यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा कि 0.48% जो है ये नाउन होता है। एट जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, और एट प्रेजेंट जो है फ्रेजल वर्ब होती है। एट प्रेजेंट मीन्स वर्तमान समय में, एट प्रेजेंट मीन्स होता है करंट में, एट प्रेजेंट का सिनोनिम हो जाएगा करंट। एट प्रेजेंट वर्तमान समय में 69 पीपल, अब देखिए 69 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो जाएगा, पीपल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, 69 लोग, अक्रॉस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, कंट्री जो है नाउन है, ठीक। एट प्रेजेंट वर्तमान समय में 69 पीपल अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, हैव बीन डायग्नोज, उनका इलाज किया जा रहा है विद द JN.1 स्ट्रेन, जो JN.1 स्ट्रेन से पीड़ित हैं या अफेक्टेड हैं, ऑफ द ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो JN.1 स्ट्रेन है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। वेरिएंट ऑफ द सार्स कोविड 2 वायरस, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो किसका है, सार्स कोविड 2 वायरस का वेरिएंट है। द न्यूअर स्ट्रेन, न्यूअर में जो नया स्ट्रेन्स आए हुए हैं, द न्यूअर स्ट्रेन्स आर नॉट एज डेंजरस एज इन द पास्ट, जो नए स्ट्रेन्स आए हुए हैं जो ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स हैं, देखिए ओमिक्रॉन जो था वो बाप है, इस तरीके से समझ लीजिए कि जो ओमिक्रॉन है वो सबका बाप है, मतलब कि फादर है। इसके जो स्ट्रेन्स हैं, जो इसके बेटे हैं कह रहे हैं, ठीक, इनके 2 से 3 बेटे हैं। अभी जो नया आया हुआ है वो JN.1 आया, इससे पहले BB करके आया हुआ था, ठीक। द न्यूवेयर स्ट्रेन्स आर नॉट एज डेंजर, जो नए स्ट्रेन्स आए हुए हैं ओमिक्रॉन के वो नॉट एज डेंजरस, वो इतने डेंजरस नहीं है इन द पास्ट जितने कि पास्ट में थे। तो द यहाँ पर आर्टिकल है, न्यूअर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, स्ट्रेंज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, आर जो है यहाँ पर स्ट्रेंज के लिए मेन वर्ब है, नॉट जो है वो एडवर्ब है, एस जो है प्रीपोजिशन, डेंजरस जो एडजेक्टिव है, एस फिर से प्रीपोजिशन, इन जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, पास्ट जो है फिर से नाउन हो जाएगा, ठीक। द आर्टिकल है, पास्ट नाउन है, पास्ट मीन्स बीते हुए समय की बात की जा रही है यहाँ पर है। दैट डज नॉट मीन, जिसका मतलब ये नहीं है, मतलब इतना स्ट्रेंज जो नए स्ट्रेंस आए हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के वो उतने खतरनाक नहीं जितने कि पुराने थे। इसका मतलब अब बताया, दैट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि
पीपल बिकम केयरलेस, कि लोग जो हैं वो लापरवाह हो जाएं। ठीक, मतलब कि भरद्वाज साहब कह रहे हैं कि जो नए वायरस आए हैं इसका, ये इतने खतरनाक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग जो हैं वो केयरलेस हो जाएं, मतलब लापरवाह हो जाएं। दैट जो है यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। डच जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। नॉट जो है एडवर्ब है। मीन जो है, मीन मीन्स मतलब, ठीक, मीन जो है मेन वर्ब है। दैट जो है कंजंक्शन है। पीपल जो है यहाँ पर लिखा गया पीपल बिकम केयरलेस, कि लोग जो है वो लापरवाह हो जाए। बिकम यहाँ पर मेन वर्ब है, बिकम केयरलेस जो है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक, यू शुड, यू शुड बी कॉशियस, तुम्हें जो है कॉशियस रहना, सावधान रहना चाहिए। बट डू नॉट हैव टू गो इनटू पैनिक, लेकिन तुम्हें मतलब सावधान रहना चाहिए, लेकिन तुम्हें पैनिक नहीं होना चाहिए। बट जो है वो कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। डू जो है हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, हैव मेन वर्ब है, टू जो है प्रीपोजिशन, गो यहाँ पर वर्ब है, इनटू प्रीपोजिशन है, पैनिक फिर से नाउन है। दैट, दैट की कोविड इज स्प्रेडिंग, कि कोविड जो है फैल रहा है, एंड पीपल आर डाइंग, और लोग मर रहे हैं। ये सब सोच मतलब कि समझ करके सुन करके परेशान मत होना। ही सेड, ऐसा भरद्वाज साहब ने कहा। एडिंग, एडिंग में जोड़ते हुए, की एडिंग, एडिंग दैट कि द गवर्नमेंट इज रिव्यूइंग द प्रिपेयर्डनेस, गवर्नमेंट जो है वो जो तैयारी है, प्रिपेयर्डनेस मीन्स तैयारी जो है उसकी समीक्षा कर रही है। रिव्यू मीन्स होता है समीक्षा करना। तो द यहाँ पर आर्टिकल है, गवर्नमेंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, रिव्यू जो है, देखिए रिव्यू जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें आईएनजी है। द गवर्नमेंट इज रिव्यूइंग, द आर्टिकल है, प्रिपेयर्डनेस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। द गवर्नमेंट इज रिव्यूइंग द प्रिपेयर्डनेस डूइंग मॉक ड्रिल्स, गवर्नमेंट जो है वो मॉक ड्रिल्स करा रही है हॉस्पिटल्स में। डूइंग मॉक ड्रिल्स एट हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स में, एंड फॉलोइंग आल डायरेक्शंस गिवन बाय द सेंटर, और जो भी सेंटर्स ने, सेंटर मीन्स केंद्र सरकार ने जो भी निर्देश दिए हैं, डायरेक्शन मीन्स निर्देश जो दिए हैं, गिवन बाई जो दिए गए हैं निर्देश सेंटर के द्वारा, उन सभी निर्देशों को हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स में मॉक ड्रिल कराई जा रही है, जो सेंटर्स ने निर्देश दिए उनका सबका पालन किया जा रहा है, ऐसा भरद्वाज साहब ने कहा है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा।